दिनों से इस बात पे बहुत ज्यादा ही जोर दे रहा हूँ, तो आज भी शायद उसी बात को कहूँगा कि आप अपने अंदर की प्रतिभा, संपत्ति, दौलत को नहीं समझ पा रहे। जिसने अपनी अंदर की दौलत को देख लिया, अपनी प्रतिभा को देख लिया, वो ज्ञानी। अब जब ये बात कहते हैं कि आपकी प्रतिभा को आपने नहीं देखा, तो फिर आप सोचते हैं कि अपनी खासियत, अपने में क्या खासियत है वो बताओ। अरे खासियत तो है ही नहीं कुछ भी, आप खासियत हो भी नहीं सकती। वास्तव में अभी जो बात आई, मैं अंदर ही था और आप में से किसी ने बात किसी से कहा होगा कि आज आप भी सुनाना, मुझे नहीं पता। आप में से किसी ने कहा कि यार मेरे को कोई अनुभव ही नहीं है। अभी मेरे पहले नीलेश ने बताया कि हमारे में कोई अनुभव ही नहीं है। अरे बहुत अनुभव हमारे, आप अनुभव सुनाने का कह रहे हैं, अनुभव का मतलब ही नहीं समझते। पहले समझ लो कि अनुभव होता क्या है। और तुमको रोज जूते पड़ते हैं कि नहीं? पत्नी जूते मारती है, भाई बंद जूते मारते हैं, घर वाले जूते मारते हैं, जिधर जाओ उधर जूते खाते हो, वो अनुभव नहीं है। तुम तो क्या सोचते हो कि मुझे यहाँ माइक दिया है तो मुझे अपनी तारीफ करना है, मैं कितना भला आदमी बन गया, वो सुनाना है आपको। सबसे गलत काम। फिर देखो ना मेरे बुराई कितनी है, मेरे जूते कितने पड़े और रोज कितने पड़े, कितना अनुभव है आप। मेरे को नहीं इतना अनुभव, मैं तो कहीं जाता नहीं, आता नहीं, किसी जूते भी इतने नहीं खाता, क्योंकि कहीं किसी से मिलता जुलता ही नहीं, जूते भी कम ही पड़ते हैं। आप लोगों को कितने पड़ते हैं, कितना अनुभव, मगर वो नहीं। तुम्हारा अहंकार देखिए, तुम यहाँ आके माइक पर अपनी तारीफ करना चाहते हो कि मैंने इतना सीख गया, मैं इतना विद्वान हो गया हूँ, मैं इतना, वो हो तो सुना, कहते भी अब यहाँ झूठ भी नहीं बोल सकते, और है ही नहीं तो क्या सुनाओगे, खासियत तो कुछ है ही नहीं। अब सुनाना खासियत तो कहां से लाओ, तो यहाँ आके नहीं बोल पाते हो, इसका कारण एकमात्र इतना ही है कि है ही नहीं कुछ सुनाने लायक। सही कह रहा हूं। अब तुमको पता ही नहीं है कि अनुभव कहते किसको। अरे खास तो अनुभव ये भाई, सुधरोगे कैसे? आदमी को अपना बिगड़ापन पता लग जाए कि मैं ये बिगड़ा हूं, ये गलत काम है मेरे पे, तो वो सुधरे। अब उसको पता ही नहीं कि मेरे में क्या बुराई है, तो भलाई कैसे आएगी। अब तुम तो क्या सोचते हो कि यहाँ बोलने को कहा है तो अपनी तारीफ बताओ, अपने में क्या क्या खासियत है ये बताओ। खासियत कुछ है नहीं, क्या बताओ। तो यहाँ आके खड़े हो जाते हो, फिर बकते हो, क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, इधर यही चलता। अरे बहुत कुछ है बोलना, और सबसे ज्यादा जो बिल्कुल नहीं बोल सकता उसके पास सबसे ज्यादा बोलना। क्यों? वही तो ज्यादा जूते खा रहा। कबीर ने दोहा कहा, सबको याद है आपको, मगर रट रखे, याद कुछ भी नहीं हो। कहते हो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल गया कोई, जो तन खोजा आपना मुझसा बुरा न को। अब सोचिए आप,
सुनाने कमी है क्या? अनुभव, अनुभव बुरा भाई, अनुभव यानी जैसा आपने अपने अंदर एहसास किया, फील किया, वो सुना दो। अब तुमने बहुत अच्छा फील किया, तुम स्वर्ग में पहुंच गए, तुम ज्ञानी हो गए, तुम प्रवचन लायक हो गए, ये तो हुआ ही। तो आपको ये लगता है कि आप सुनाए क्या, इस लायक तो अपन हुए। तुमने दारू पी ली वो और जूते पड़े थे उसमें, वो है दारू पीने गए थे, वहां 4 गाली भी खाई थी, वो अनुभव नहीं है। कितनी इंसल्ट हुई, वो अनुभव नहीं। सुना दो यार, देखो मैं फला जगह गया था और मेरे को तो 2 चैनकट पड़ गए थे, मैंने ऐसा करा था। ये अनुभव नहीं है आपका, है? और ये अनुभव ही काम का है। जब तक मैं अपनी बुराई ना देख लूं, वो बुराई कैसे निकलेगी? मुझे पता ही नहीं है कि मेरे में कितनी बुराई है। और एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का क्या है? डॉक्टर बन जाए, को पैसे वाला बन जाए, नहीं, फिर सबसे शुद्ध हो जाए, सर्वगुण संपन्न हो जाए, कोई भी दुर्गुण ना रह जाए। अब सोचिए, आप उल्टा देख रहे हो, यहाँ आने के बाद भी 1% भी नहीं सुधरे, उल्टा देख रहा हूं, मैं कितना सुधरा। अरे तुम देखो तो सही, कितने बिगड़े हो अभी भी। सुधरे होते हैं तो वहां कर क्या रहे हो, जूते खा रहे हो? हाँ, सुधर गए होते तो एक बार जूता पड़ गया, अगली बार नहीं खाऊंगा भाई, बहुत बुरा लगता है। जूते खाए जा रहे पड़े, कहीं निकलने की भी कोशिश करते हो तो फिर क्या देखते हो? आश्रम चले, यहाँ बढ़िया काम नहीं, घर से भी अच्छा। क्या ढूंढ रहे हो? जूते, यहाँ भी जूते ही पड़ेंगे हो। क्यों? तुमने अपनी सुविधा ढूंढी, फिर नहीं भाई, मिट जाने का नाम बनना है और तुम बनना चाहते हो। कैसे बनेगी बात? तो मिट के तो देखो। मैं कल एक के यहाँ भोजन करने गया था, बाय चांस ही प्रोग्राम बन गया, मैंने आगे रख के बोल दिया कि मैं आ जाऊं आपके। उन्होंने कहा क्या बात है, हम 2 साल से सोच रहे हैं और बुला नहीं पा रहे। वो हर साल बुलाते हैं, साल में 1 बार भोजन कराते हैं मेरे को। बोले हम भोजन नहीं करा पा रहे। हेलो, वहां मैं भोजन करने गया और मैंने देखा बेचारे बहुत गरीब लोग। यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा सेवक है, बहुत अच्छे शिष्य हैं। फोटो भी देख ली होगी आपने सबने करके। मेरे को परसों खबर मिली, ना ज्यादा पढ़ सकते बच्चे, ना आगे बढ़ सकते हैं, मगर इतना बड़ा काम हो गया। बताइए, उसका लड़का एयरफोर्स में नौकरी का परीक्षा दी और वो परीक्षा में पास हो गया। एयरफोर्स की नौकरी ऑफिसर की होती है,
यानी कलेक्टर के बराबर का ऑफिसर जाते से नौकरी में मिला। अब सोचो आप, वो किसी लायक नहीं बेचारा। मैंने कहा मैंने एक चीज देखी, पता नहीं क्यों मेरा अनुभव सुना रहा, मैं एक लाइन का प्रवचन सुना दूं आपको। मेरी आदत है कहीं जाऊं तो मैं कुछ न कुछ सुनाता ही। मैंने कहा आज आपको मैं एक लाइन का प्रवचन सुनाऊंगा और वो मेरा अनुभव है। पता नहीं क्यों मैं जिस चीज को छोड़ने की बात करता हूं आप लोगों को, संसार, मेरे यहाँ आने वाले और ईमानदारी से आने वाले, ज्यादा आने वाले, पूरी श्रद्धा के साथ आने वाले, पूरे विश्वास के साथ आने वालों को पता नहीं क्यों संसार अचानक खूब मिल जाता। मैं मना करता हूं, मैं छोड़ने की बात करता हूं, मैं दूर की बात। मैंने आज तक संसार मिलेगा या संसार अच्छी चीज है इसकी बात कभी नहीं करी। करीब मैं 20-22 साल से प्रवचन कर रहा हूँ, मगर ये बात मैंने कभी नहीं करी। मगर उल्टा होता, एक भी ऐसा नहीं है जो पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ आया हो और उसकी हुलिया न बदली हो, और ऐसी बदली कि उसने कभी सोच भी नहीं सका कि मैं ऐसा भी हो जाऊंगा, और वो सबके साथ होता है। नहीं, ये क्यों होता? मैं तो कभी ये बात समझाता ही नहीं हूं तुमको इधर बढ़ना है, खूब पैसे वाला होना है, कि खूब इज्जत वाला होना है, कि बहुत बड़ी नौकरी वाला होना है। ये पता नहीं कैसे हो जाता। और तुम्हारा हो रहा देख लो, 2 परीक्षा होती है उस नौकरी में, एक परीक्षा पास हो गया, एक और बची। ये भी पास हो जाए, कम से कम नौकरी की स्टार्टिंग पगार 1.5 लाख रुपए होगी उस बच्चे की, सोचो। और इतना बड़ा अधिकारी कि 10 साल की नौकरी करने के बाद यदि आया तो 4 लाख रुपए की नौकरी दूसरी मिलेगी, महीने के 4 लाख, सोचो है। एक रोज के कितने, 1 लाख रुपए महीना हो तो एक दिन में कितना मिलता है? कम से कम 3,000 रुपया, और 4 लाख हो तो कम से कम 12,000 रुपये रोज, छुट्टी के दिन, और नौकरी मुश्किल से 3 घंटे। इतनी बड़ी नौकरी, तो मैंने कहा मेरे को समझ नहीं पड़ता है क्यों होता है, क्यों होता है। मैं जानता, आप शुद्ध तो हो जाओ। यहाँ आने पर आदमी, यह मेरा एक ही जोर रहता है कि झूठ, फरेब, बेईमानी, बदमाशी ये निकल जाए, और सिर्फ यही निकालने की कोशिश करता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मंदिर जाना और माला फेरना, भजन गाना और भगवान 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 चिल्लाना। मैं कल ट्रेन में आया तो मेरे भीतर ही समझ में आया, कोई पूरे 90 में हम 2 जन, एक और बाबा। अब वो ओंकारेश्वर की ट्रेन, आज उसमें बाबा ही जाते हैं बिना मेले ठेले में, तो ओंकारेश्वर वो एक बाबा बैठे और एक में बैठा हुआ सामने वेदर। अब वो शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, नारायण, फलाना भगवान, वो भगवान का नाम लिए जा, और मेरा बंधु से एक बार नहीं, जिंदगी में कभी नहीं निकलता, नींद में नहीं निकलता, मैं क्या करूं। अब मैं जिस दिन से इधर आया, भगवान का नाम तो मैंने लेना ही बंद कर दिया, मैं खुद नहीं लेता है। और कहता हूं लोगों क्या हो, तो जिंदगी भर भगवान का नाम, और वो भगवान का नाम एक क्षण को नहीं छोड़े। मैंने देखो रे भगवान, एक ये साधु, एक ये साधु, ये भगवान को नहीं भूले और ये भगवान को नहीं याद करे। वो कभी नहीं बोले, कभी याद नहीं करे। जमीन आसमान का फर्क, कितना उल्टा काम, वही उल्टी बात बता रहा था। बिल्कुल उल्टा चलना पड़ेगा। जिसको आप
उन्नति कहते हो, वो उन्नति कतई नहीं मेरे बहनों भाई। वो आपकी अवनति है, आपको नीचे गिराने की चीज है। आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, कितने भी पद वाले हो जाओ, कितने इज्जत वाले हो जाओ, किंतु आप गड्ढे में गिर गए। सोचो आज तक कभी, और कुछ भी छोड़ने की भी जरूरत नहीं। कल मेरे को परसों के प्रवचन में एक बहन ने पूछ लिया कि क्या संसार छोड़े बिना ज्ञान नहीं होता है? मैंने उसको कहा कि हाँ, कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होता। संसार टोटल छूटे, इतना सा भी नहीं बचे, सुई की नोक बराबर भी न बचे, तो अध्यात्म शुरू होता। इतना छूटे, कुछ भी न बचे संसार। और उसी समय मैंने यह भी कहा कि कोई संसार छोड़ने की जरूरत नहीं। दोनों बात है, संसार को समझ तो लो पहले क्या चीज है। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम यदि बीड़ी पीते हो, तुमने कभी बीड़ी नहीं पी, बल्कि ये जो नहीं पीते हैं इनने पी। कैसी बात कर रहे हो, हद हो गई है। हम दिन भर में 2 बंडल पीते हैं, भला आदमी तो हफ्ते बाद रोज का 1 बंडल फूक देता है, और उसको आप कह रहे हो उसने बीड़ी पी नहीं। और जो आदमी कभी नहीं पीता उसको कहता हो कि इसने बीड़ी पी है। भाई वो बीड़ी क्यों पीता, बार बार क्यों पीता? 1 बंडल में 25 बीड़ी, 24 घंटे में 1 बंडल भी पीता तो 25 बार पीता, घंटे भर में 1 तो पी जाता। तो क्यों नहीं पीते? वास्तव में तुमने पी है, तुमने ये देख लिया कि इसमें रखा क्या है। बेवकूफी में क्यों पाओ? नहीं बेवकूफ, टेबल का पत्ता, वो भी कटा कटा है इतना सा बड़ा, वो भी पूरा नहीं, उसमें थोड़ी सी तम्बाकू रख दी, थोड़ा एंड बैठ दिया, उसमें माचिस जला दी, फटाफट खींच रहे और धुआं निकाल रहे। इसमें क्या बीड़ी है? मुंह जल रहा है, मुंह कड़वा हो रहा है, कंठ जल रहा है, पेट में जाए तो पेट जल रहा है। अब चूंकि उसने बेचारे ने 1 बंडल रोज पीता, फिर भी पी नहीं कभी, उसको कभी दिखाई नहीं। पीता होता तो दिख क्या होता कि मुंह में ले जाओ तो मुंह जले, गले में ले जाओ तो गला जले, पेट में ले जाओ तो पेट जले, हाथ में रखो तो हाथ भी जलता बीड़ी से, और फिर भी पिए जा रहा। सोचा उसने नहीं पी बेचारे, ये जो नहीं पी रहे हैं इनने पी लिए। इनको पता है कि क्या बेवकूफी है, इसको क्यों पियो। दारू पीने वालों को मैंने देखा, एक भाई तो अभी आ गया था मेरे यहाँ, उसको 3 बार, मैं 3 बार से 4थी बार मना नहीं करता था। उन गधों को तो यहाँ आना ही नहीं सीखा। तुम इतना नहीं कर सके, तुम क्या खास ज्ञान प्राप्त करोगे? है उसको 3 बार मैंने कह दिया अलग अलग कि देख रहे भाई छोड़, इतनी पीता है कि पूरे एरिया में बदनाम। मैंने क्या शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन जूते ने खाता हो पी किया। हाँ 3 बार उसको यहाँ से कह दिया कि आइंदा तूने पी तो फिर कभी मत आना, खुद ही मत आना, और मैंने यहाँ मेरा नाम तो लेना ही मत तू, कि वो गुरु है मेरा। इसके बाद भी वो यहाँ पी के आ गया,
और इतने पी के आया ब्राह्मण चला नहीं जा रहा उससे। अब मैं बाहर ही बैठा था, वो वहां बरगद है ना, उसके पीछे खड़ा हो गया। पैदल आया उधर से, गाड़ी घोड़े कुछ नहीं, कपड़ा भी ऐसे ही, पीते पीते ही आया कैसे। वहां खड़ा हो गया, थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर उसने हिम्मत करी थोड़ा आगे बढ़ा, फिर यहाँ तक आया और यहाँ खड़ा हो गया झाड़ के पीछे। और मैं बाहर बैठा था, मेरे साथ ये राकेश था बैठा था। तो मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन छिप छिप के आ रहा है, इसको बुला जाए। ये बुला के लाया, वो जैसे उसने पैर पड़ा बास आ गए मेरे को, दारू पी। मैंने क्यों पिए है, तो बैठ गया वो कुर्सी। मैंने कहा मैं कुर्सी बैठ गया, बैठा और मैं समझ पा गई किए होगा। तो मैंने क्यों, मैं दारू पिए हुआ है, बोल लेने को खड़ा भाया। वो आंदा कभी इधर मुंह करके सोना। जो आदमी इतना ना समझ सके, देखो वो आदमी कहाँ आया। बाजे बाजे जानवर भी ऐसे होते हैं कि आप कुत्ते को कह दो, वो आवारा कुत्ते की बात कर रहा हूं, ये निकल जा, तो नहीं आता है। मैंने देखा हमारे यहाँ हमारे बड़े बच्चे को कुत्ते पालने का शौक बचपन से, हमको बिल्कुल घर भर को, बाकी किसी को। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी कुत्ते को नहीं छुआ। पता नहीं वो पिताजी ने को दिमाग में भर दिया गंदे होते हैं और ये होते हैं, तो नहीं छुआ। तो बहुत दिन पहले की बात है, करीब ये 50 साल पहले, 30 साल 40 साल पहले। मुझे कुत्ता पाल रखा था, मैं नौकरी में था, कभी हफ्ते 2 हफ्ते में घर आता। अब घर आता तो गंदा भी कर देता कुत्ता, मेरा बहुत बुरा लगता। मैंने घर से बाहर के जा रहा था, मैं निकला तो वो कुत्ता वहीं बंधा। मैंने कहा छोरे से कहा, मैंने कहा मैं वापस आऊं जाके, तब तक मुझे एक कुत्ता दिखना नहीं, कहीं भी छोड़ के आना मैं नहीं जानता, मगर इस घर पे एक कुत्ता नहीं रहेगा। हो देखना उस कुत्ते की ईमानदारी। वो हमारे घर आने के लिए थोड़ा सा घूम के सड़क पे उस समय, तो मैं उधर इंडिया गेट के वहां से थोड़ा घूम के मैं सड़क पे आऊं और सड़क पे से वापस सीधा सीधी जा रहा। वो घर से सीधा रास्ता बहुत पास, मुश्किल से 1 प्लाट बीच में था। अब उसको तो कोई सड़क से आने की जरूरत नहीं, मैं सड़क से वहां से 2 फरलांग दूर, मैं 2 फरलांग स्कूटर से आऊं, जब तक वो कुत्ता मुझे मरा पड़ा दिखा। बताओ, मुश्किल से 2-3 मिनट हुआ होंगे मुझे ये कहने पर, ये कुत्ता आइंदा मुझे दिखना नहीं चाहिए। कुत्ता इतना समझता है कि दिखना तो ठीक है यार, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, और जाके मोटर से टकरा गया और मर गया। बोलिया हाँ, ये इंसानों से तो वो कुत्ता अच्छा, तुम्हारे भले का कह रहे हैं और तुमको पसीना ही नहीं आता है। और सड़ी चीज का कह रहे हैं, जिसको आज तक किसी ने अच्छी नहीं कहा, कम से कम उसकी बात तो समझ लो है। ये बेवकूफी कौन काम मत कर रहा है, मेरा क्या भला होगा ये बता दो आप। अरे मैं तुम्हारे जूते बता रहा हूं, तो वो जूते खाने में ही मजा आता है। तो इतने भी तुम में क्या क्या मनुष्य कहलाने लायक हो तुम है? अपने आप को कहता हूं मैं बड़ा इज्जत वाला, बड़ा इज्जत वाला है। तुमने इतनी भी नहीं कि यार अपने भले के लिए आदमी कह रहा है। अपन इस चीज से रोज जूते खाते हैं, जूते खाना पी के आओ घर पे और 10 जूते मार लेती। मैंने बहुत पिए,
मेरी मिसेस से, मेरी पत्नी से कई बार पूछा जब रोज पीता था कि यार तू कह दे उस दिन से कभी नहीं पीऊंगा, जिंदगी में हाथ नहीं लगाऊंगा। और ये बात मैंने कम से कम 10-20 बार पूछ ली उससे, उसने ये कभी नहीं कहा क्या मत पियो, नहीं कभी कभी तो पी लिया करो। हद हो गई यार, जब तेरे को अच्छा नहीं लगता मेरा पीना, मेरे को तो पता भी किया अच्छा है कि बुरा है इसलिए पी रहा हूं, मगर तू कह दे कि कभी मत पीना तो मैं कभी नहीं पीऊंगा, कह दे एक बार, बोल नहीं कहूंगी तो नहीं कभी, तुम्हारी मर्जी हो तो छोड़ना, मैं तू बोल दे तो आज मैं छोड़ूंगा और कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूं औरतों को अच्छा लगता है कि तुम दारू पियो, वो विरोध करती है जिस दिन तुम लड़खड़ाते हो, गाली बकते हो, चिल्लाते हो, तो थोड़ा सा मना करते, नहीं तो कोई औरत नहीं चाहती कि उसका आदमी ना पिए या गलत काम ना करे। तुम थोड़ी समझते हो, ऐसा क्यों करती हो? उसको मजा इसलिए आता है कि तुम शरीफ हो जाओ, तब तुमको डांटे कैसे, तुमको 10 बात कैसे सुना। हर औरत, तुम बहुत सुधरे हो तो उसको तो अवसर ही नहीं बेचारे को कुछ कहने का। अब उसको तुमको ही नहीं कह सकती तो किसको कहने जा, दूसरा कोई सुनेगा है? वो रखती है तुम बिगड़े हो। अब ये बात तुम नहीं समझ पाते, और यदि मैं मेरी पत्नी की बात कर रहा हूं, ये तुम्हारी पत्नियां भी सब वही हो, दिल से कभी नहीं कहेगी तुम बीड़ी पीते हो, कभी नहीं कहेगी कि मत पियो, थोड़ी कम कर तो अच्छा नहीं है। क्यों कि वो सुनाए क्या, फिर तुमको डांटे किस बात पे? वो चाहती है कि तुम कहीं कोई बनी रहे, गो खराबी रहे, वो अच्छा है, उसको कम से कम कहने को तो मिल है। अरे यार तू कह दे कोई, फिर क्या मतलब है? फिर क्या दिया? अगर मनुष्य जिंदगी में आए हो मेरे भाई बहनों, इतना स्वतंत्र हो जाए कि किसी भी प्रकार की कोई खराबी न रह जाए। मैं बहुत छोटी छोटी बात करता हूँ, बड़ी बात मैंने कभी नहीं करी। कईयों को ये लगता भी नहीं कि ज्ञान की बात तो करते ही नहीं गुरु जी, इसमें क्या ज्ञान की बात, इतनी देर से बोल रहे, आधा घंटा हो गया और भगवान का नाम ही नहीं आया, मंदिर का नाम ही नहीं आया, शास्त्र का नाम ही नहीं आया है। ये कौन सा प्रवचन? मगर यही प्रवचन है। तुम यहाँ सिर्फ सुधरने आया, मगर तुम भाग्य है तुम्हारा कि सिर्फ बिगड़ रहा, सिर्फ कह रहा हूं, एक दिन एक काम तुम्हारा इसमें का नहीं कि तुम्हारा जीवन सुधर जाए। पैदा होते से बच्चे को क्या बनाना चाहते, मर जाओ स्कूल ना पढ़ा सको तो। और मैं रोज कहता हूं, हर प्रवचन में कहता हूं कि सब पढ़े लिखे चौकते हैं, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा, मगर मेरे खुद का अनुभव है, जितना पढ़ाई किए उतना चोर बना। साहूकार को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है भाई, सच्चे आदमी को, ईमानदार आदमी को कोई कला सीखने की जरूरत नहीं है। बताइए आप, गौतम बुद्ध भगवान कब हुए? महावीर स्वामी भगवान कब हुए? अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे, राजा के बेटे थे, उनको नहीं पढ़ा लिखा होगा, सर्वगुण संपन्न कर दिए होंगे। और यहां तक दूसरा भाई भी नहीं, एक ही लड़का,
और राजपाट, पढ़ाई लिखाई, औरत, बच्चे छोड़ के आधी रात को चलेगा, तो चले कहाँ गए? इंग्लैंड गए थे, अमेरिका गए थे, कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे, कलकत्ता गए थे? नहीं, फिर जंगल में। क्या था जंगल में उनका? कहाँ रोटी हो, कहाँ मकान हो, बारिश भी होती है तो कहाँ छिपे? भगवान जब बना जाता मेरे भाई बहन, तुम तो आश्रम भी आते हो तो सुरक्षा देखते हो कि वहां जाएंगे तो क्या मिलेगा। देखा हमने, घर से निकले आधी रात, कोई देख न ले तो रोक लगे। राजा के पास सेना, पुलिस सब है? और मुझे सुधरना, अकेले निकल गया। कोई साथ तो गया था क्या? कोई साथ ढूंढा क्या? तुम तो बिना साथ के सड़क पे मिल जाए, नहीं मिले तो इधर नहीं आओ। निकल गया अकेले, और जब तक ज्ञान ना हुआ, जब तक गांव में नहीं घुसे, सोचो क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कैसे रहे होंगे। और वही नहीं, सभी ज्ञानियों के हाल है। संसार कुछ भी नहीं छोड़ने की जरूरत, घर में रहो, बीवी बच्चों में रहो, मगर ये है संसार आपका चाहिए चाहिए चाहिए। वो लोग भगवान हुए हैं जो गृहस्थ में भी रहे, बीवी बच्चों में भी रहे, किंतु कुछ नहीं चाहिए। अब ये आप अकेले भी कर सकते हो, जंगल में भी कर सकते हो, और राजा बन के भी कर सकते हो। ये सब कुछ आप ही मेरे देने वाले हो, इतने से लोग देने वाले। इसमें भी बहुत आता मेरे पास, मगर मुझे नहीं। आज ही सुबह मैं शेविंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था, और सामने एक जने बैठे थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा मेरी एक दाढ़ी 10 रुपए की बनती है, 10 रुपए की तो ब्लेड लगती है, उसके बिना दाढ़ी बनती ही नहीं। मैंने कहा मेरी एक ब्लेड से 10 दाढ़ी बनती, और मेरी ब्लेड 1 रुपए की, 1 रुपए की ब्लेड में 10 दाढ़ी बना देता हूँ। 3 दिन 4 दिन में एक बार बनाता हूँ, और एक ब्लेड पूरा 1 महीने तक आता हूँ। और पैसे बहुत आते, बहुत है पैसे, किंतु 10 रुपए की ब्लेड मैं नहीं ला सकता। बताइए, मैं करीब 17-18 साल से दाढ़ी बना रहा हूं अपने हाथ से, सर के बाल भी बना रहा हूं। कई बाल बनाने वाले भी मेरे शिष्य हैं, यहाँ आते हैं, घंटे घंटे 2-2 घंटे रुकते हैं, और मैंने आज तक उनसे नहीं बनवाई। क्यों? कि भैया ये कीमती काम मेरे से नहीं होता, पैसे खर्च करेंगे तो आएंगे कहां से? चाहिए, हाँ चाहिए तो होना ही नहीं, इसको कहते हैं ज्ञान। और कुछ नहीं बिगड़ा, मैं आपको लिख के दे दूं, आपको मैं बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं, बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं, मैं आपको भगवान बना देना चाहता हूं, और आप बनने लायक हो। मगर एक चीज देख लो, कुछ नहीं चाहिए, बस। यदि चाहिए है तो 2 कौड़ी का आदमी है, जिसको चाहिए है
वो किसी काम का नहीं। और तुम्हारे बड़े से बड़े साधु संत देख लेना उनके, जाओ 1 मिनट में तो पता लगता। हाँ, कल मैं वो साधु महाराज की बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने बैठ के आ रहे थे। बहुत दूर तो बात नहीं हुई, मैं करता नहीं हूँ किसी से बात। अब वो बोले जहाँ शुरू हो गए, वो पाताल पानी से उन्होंने बोलना शुरू करना, बहुत पानी नहीं गिर रहा है तो क्या होगा, तो फसलें बिगड़ रही है, तो फलाना कर रहा। हाँ हाँ करता, मैं क्या कहूँ। ये बाबा जी, इनके पता नहीं कितने बीघे की फसल सूख रही है। अरे उसने पैदा करा है, तुम देखो तो सही है। हमारी माँ वही माँ है, देखना है, जैसे दूध पिलाया है, पिलाया कि दूध कहाँ से आ गया, कब आया, पहले दूध नहीं आया हो। ये बहने बैठी मालूम सबको, आपको भी मालूम, हमारे पहले दूध नहीं आया, शरीर वैसा ही था उसका पूरा, मगर दूध कब आया, जब बच्चा आया। कहाँ से लाई, कहीं खरीद के लाई, कुछ विशेष प्रयत्न किए, सोचो जरा यार। भगवान ने तुमको पैदा किया, उसी समय उसको दूध दे दिया। तुमको पैदा किया है तो रोटी नहीं दे सकता क्या? मर जा रहा हो रोटी कमाने के लिए। सही तो ये है कि रोटी कमाना तुम्हारा बहाना है, कमा तो रहो दारू पीने के लिए, कमा तो रहो जूते खाने के लिए। क्या ये मेरे को 22-24 साल होगा, मैंने कुछ नहीं कमाया आज तक, एक पैसा नहीं कमाया। और मजे में देखो कि इतने केले तुम्हारा बाप नहीं खा सकता, प्रसाद बांटो तो भी मेरे लिए छोड़ के ही जाना पड़ेगा। है कितना बेचता हो, मगर तुमको भरोसा था उसमें, मुझको भरोसा इसलिए नहीं कमाया मैंने कि मुझको इतना भरोसा है कि सब वही भेजता है और भेज ही रहा है। बताइए आज तो ये हालत है कि बादाम पिस्ता खाता, अभी 3 दिन वहां रह के आया, बादाम पिस्ते का नाश्ता, ऐसी ऐसी चीज भेज रहा। क्या कर दो उसको, लड़ू क्या, चिल्लाओ क्या? भाई ठीक है, कोई खिला रहा तो लाओ, ये खिलाओ, मैं तो नहीं मिलेगा तो पत्ते भी खा लूंगा, आज भी क्या फर्क पड़ता है, खाए जा सकते, क्या दिक्कत है? देखो तो सही, आप उसके भरोसे तो हो जाओ। थे उस दिन आप भरोसे क्या करो, उस दिन तुमको पैदा हुआ उस दिन क्या खाओ, पैदा हो वो बच्चा क्या खाएगा पता, कुछ नहीं पता। इतने बड़े हो गए, हजारों साल का इतिहास, हजारों साल से प्रोग्रेस कर रहे हो, उन्नति कर रहे हो, पर ये पता नहीं बच्चा पैदा हो उस दिन क्या खिला। उस दिन तो भगवान के ही भरोसे हो और भगवान देता है। उसकी माँ को दूध देती है, कहाँ खरीद के लाए। और जब जब जो चीज की जरूरत पड़ी वो दिया उसने बेचारे भगवान, मगर तुम का भगवान को मानते हो, तुम तो अपने भरोसे चलते हो। कमाऊंगा तो खाऊंगा, बोले तो क्या खाऊंगा। वो कमाया कभी नहीं हो, जो तुम कमाई कहते हो ना, वो कमाई नहीं, चोरी करके, चोरी करके लाए। सबके पास चोरी का माल, कहाँ कमाते हो? कमाना इसको थोड़ी कहते हैं। कमाना तो ये है, देखिए कमाई बता रहा हूं आज मैं आपको, केवल दूसरों के लिए कुछ करो, परमार्थ को कमाई कहते हैं। बस
दूसरे के लिए क्या कर रहा हूं वो मेरी कमाई है। अपने लिए क्या कर रहा हूं ये चोरी है। लिख लेना आपके शास्त्रों। अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने घर के लिए, अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए जो भी कर रहा हूं वो चोरी कर रहा हूं। ठीक? कमाई तो हुआ है कि दिन भर कमा के लाया और शाम को 4 भूखों को भोजन करा, मेरी कमाई हो, वो कमाई। करना है कमाई तो कर लो, ये कमाने के लिए आया। भगवान ने ये शरीर तुमको कमाई करने के लिए दिया, किंतु कमाओ ना भाई। तुम तो दारू पीने के लिए कमाते हो, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए कमाते हो, और पेट्रोल लेके गाड़ी को कहाँ जाते हो, जाने क्या क्या सारे काम करते हैं। ये काम भी जीवन का सिवाय परमार्थ के नहीं होना। कितनी बड़ी कमाई का रास्ता बता रहा हूं आज मैं आपको। कर लो प्राण आज से। इसमें अपने खाने की चिंता नहीं करूंगा, मैं परिवार की चिंता करूंगा, फिर केवल परमार्थ की चिंता। 24 घंटे जो भी मिलेगा खिला दो, जो भी मिलेगा फेंक दो, और देखना आप जीवन आप क्या हो जाते हो। कोई भक्ति करने की, कोई भजन गाने की, कोई माला फेरने की, कोई सुमरण करने की, कोई ध्यान करने की कुछ भी जरूरत नहीं। हर प्रवचन में ऐसी बात बता के जाता हूं आप लोगों को कि आप मनुष्य से भगवान बन सके। और बहुत सरल बताइए आप, किस स्कूल में पढ़ाई करने की जरूरत है, किस कॉलेज जाने की जरूरत है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत है, कौन से शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, तुमको नहीं पता, सबको पता। ये है और किसी के काम में आ जाता हो, कमाई हो गई। ले भैया, ये है और किसी के काम में आ जाता हो, किसी का पेट भरता हो, किसी का जीवन चलता हो, खा ले बेटा, ये कमाई हो। रास्ते चलते कमाई हो सकती है। ये आप आए यहाँ, 2-4 लोग जल्दी आ गए और पूरे को झाड़ू लगाया है। तो घर में बैठे थे, बाकी लोग घड़ी देख रहे थे, 10 बजे पहुंचे। क्या करना है, बने बनाया मिल जाए रेडीमेड है, प्रवचन सुनेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, भला चीज मिलेगी, चोरी करना है कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ कमाई तो वो थी, ये कमाई नहीं यहाँ बैठ कर सुन रहा हूं, बिल्कुल नहीं हो। कमाई तो वो थी जो 10 मिनट पहले आ गया और झाड़ू लगा दिया। सेवा करते हैं यहाँ सब आके बैठेंगे। कौन बैठते हैं? ये सुनने वाला, ज्ञान को सुनने वाला संत होता है और उनके लिए विचार करी, ये जिसने झाड़ू लगाया उसको कितना बड़ा पुण्य मिला। उनने इनको बाकी लोगों को सुनने के अवसर दिए, और वो भी नहीं करते हैं। तुमने सीखा ही नहीं, सिर्फ एक चीज सीखी, बस चोरी करके कैसे खाया जाए। तुम्हारा भले से भला आदमी को कहता हूं,
तो उसने भी चोरी करके सीखा खाना, हराम की खाना सीखा, बर्बाद करके खाना। गीता में लिखा है यज्ञ करो, और यज्ञ करके उसका उत्पन्न सब बांट दो, प्रसाद है, और उससे जो बच जाए वो जो खाता है वो पुण्य करता है। जो भी करें हम, सारा यज्ञ है, यज्ञ यानी कर्म, इतने कर्म करें, 24 घंटे कर्म करें, और सारा ये यज्ञ है। और बांटते खिला के, और जो बच जाए वो खा लो, इसके लिए आए। इनकी जेब से निकाल के रख लो, बैंक में रखे हो, गुलछर्रे उड़ाओ, अय्यासी करो, इसके लिए तुमको बड़ा मजा आता है। देखना, 200 रुपये रोज कमाते हो, और कोई भूल जाए 200 की जगह 250 आ जाए तो सीधे कमाई पहुंचते हो। यार अपनी तो कमाई ज्यादा घर वालों का अधिकार, 200 रुपये की कमाई पे है, 200 रुपये अपन ने कमाए, ये 50 रुपये तो फिर के आ गया, वो भूल गया और दे दिया उसने। अब ये तो कम से कम कलाली वालों को दियो। अरे वो 200 भी इसको देते, ये 50 तो देते ही देते, इसको क्या करोगे? है पहली बात तो ये उसका ही हक है, रखना दे। पता नहीं कौन एक ट्रैवल भूल गया था, तो पड़ा था वहाँ, और वो भीतर पड़ा। मैंने मेरे को जिसका शक था उनसे पूछ लिया कहीं आपका तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं हमारा तो नहीं है, तो उसको बाहर रख दिया कि भैया जिसका होगा वो पहचान लेंगे और ले जाए, मेरा क्या हक है उसको उपयोग करने। ये नहीं सोचता ये कौन सा स्कूल में पढ़ाया जाता, स्कूल में तो चोरी करना पड़ाया जाता। ये तो तुमको सबको याद है भाई, मेरा ये दिन नहीं है संयोग से, ये 200 रुपये का, और यहाँ कोई रख दे अपना 1000 रुपये का चश्मा, और 200 भी पढ़ा हो, तो मुझे नहीं पता कि ये 1000 रुपये का है, मेरा नहीं है, फिर मैं क्यों लगाऊं? जिसका उसको दो है, मगर नहीं चुपके से और जेब में रख लो, किसी को बताना नहीं, अब बताना नहीं कि यहाँ पड़ा था, कोई पूछे तो कहते नहीं यार यहाँ तो नहीं था, ये तुम्हारी अकलमंदी कहाँ सीखी है? ये स्कूलों में सीखा, ये सिखाया लोगों ने आपको, जो भी गुरु मिला उनने ये सिखाया, खा जाओ। अरे यार ये जिंदगी कितनी कीमती मिली मेरे भाइयों बहनों, कितनी मुश्किल से मिली। सोचिए आप मर जाएंगे, मर जाएंगे, क्या बचेगा? आज क्या है आपके पास? देखना, आईने में सूरज देखते हो तो घंटों लग जाते हैं, देखते रहते हो कितना खूबसूरत दिखता है, एक से एक चीज खाते हो, है कितना इसको कैसे रखते हो आप, खूब नहलाते हो, साबुन एक से एक बढ़िया साबुन से, है एक से एक कपड़ा पहन के इसकी सुरक्षा करते हो, है और चोरी करने के लिए, लोगों को सताने के लिए, लोगों को दुख देने के लिए इसको पाल के रखा। अरे उसी दिन मर जाना था, इससे अच्छा। फिर ये है तो
काम में आता है। देखो फिर आप, और ये करके जिस दिन जिए उस दिन मेरे पास आके कह देना, यदि आपके जीवन खराब हो गया है तो जो कहोगे, जितना नुकसान हुआ मैं लिख के देता, कभी नुकसान हो जाता, इतना फायदा है, आओगे ही नहीं कहना और कहोगे बाप रे इतना मिला मुझे कि अब मैं दुनिया को बांट सकता हूं, कि बांट रहा हूं और खूब मजा आता है। अब सोच लो आप, बिल्कुल काम नहीं कर रहा पाऊं, यहां से वहां तक नहीं चल पाता हूं, कल ही 70-80 किलोमीटर जाके आया। अरे पड़े चला जाओ, किंतु जब तक ये है, जब तक बांटो, कमाई है मेरी, कमाई कर रहा हूं और वही कमाई करना आपको सिखा रहा हूं। चोरी करना मत कर, कमाना शुरू कर दो। किसी का बच्चा भी भूखा मर जाए तो मेरी गारंटी, चलो तुम्हारा परिवार भूखे मारे तो मेरी गारंटी, ईमान और सच्चाई पे आ जाओ। मुझे पता है मैं गारंटी कैसे दूं, मेरे पास तो कुछ भी खुद को खाने के लिए नहीं, फिर इसीलिए दे रहा हूं कि मुझे मालूम है कि यदि ऐसे होगा ना तो दुनिया के पालनहारा बन जाओगे, तुम दुनिया को पाल सकोगे, ऐसे बन जाओगे। तुम्हारा बेटा क्या भूखे मरे आप, दुनिया के सब बेटे तुम्हारे बेटे हो जाएंगे और सबको तुम खिलाने लायक हो जाओगे। यहाँ वो दौलत है, वो चीज मिलती है, मैंने पाई है, आप भी पाया जा सकता। ठीक, आज